नमस्कार बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हो रही हूं। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पर आज प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश के आसार बन गए हैं। दक्षिण छत्तीसगढ़ सहित उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव, दुर्ग समेत रायपुर में बारिश की संभावना बनी हुई है। 15 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही पश्चिम विक्षोभ हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है। और जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ हिस्सों में बारिश हो चुकी है और ये बारिश अन्य हिस्सों में होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि दक्षिण छत्तीसगढ़ सहित उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार हैं और राजनांदगांव, दुर्ग समेत रायपुर में भी बारिश हो सकती है। 15 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से पश्चिम विक्षोभ हवाएं चल रही हैं और हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है। तो लोगों को जाहिर सी बात है राहत मिलेगी। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, जो तपन भरी गर्मी है उससे थोड़ी जरूर राहत मिलेगी। आज प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश के आसार, दक्षिण छत्तीसगढ़ सहित उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना बनी हुई है। तो प्रत्येक कई जो जिले हैं वो भी आएंगे इसके अंतर्गत, जहां राजनांदगांव, दुर्ग समेत रायपुर में भी बारिश की संभावना है। हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो आपने देखा है कि 2 दिन पहले भी अच्छी बारिश हुई थी कुछ इलाकों में और इसके चलते लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली थी। और देखा यह जा रहा है कि आज भी बारिश के आसार बने हुए हैं, जहां पर 15 से 20 किलोमीटर की प्रति रफ्तार से पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है और हवाएं चल रही हैं। हल्के से मध्यम बारिश की उम्मीद है। आज प्रदेश के कुछ इलाकों में जहां बारिश हो सकती है, वहां पर जाहिर से बात है कि गर्मी से जरूर लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी, तपन से राहत मिलेगी। संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं। देवव्रत, कई जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जाहिर सी बात है कि बारिश यदि होती है तो लोगों को गर्मी से, तपन भरी गर्मी से राहत मिलेगी। देवव्रत जी रीनू, कुछ ऐसा ही है कि तपन भरी गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन इतना जरूर है कि उमस बेचैन जरूर कर सकती है। हालांकि दक्षिण छत्तीसगढ़ समेत जो उत्तर छत्तीसगढ़ में भी बारिश के आसार जताए गए हैं। दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी कि बस्तर संभाग और उत्तर छत्तीसगढ़ यानी कि सरगुजा संभाग, इन जगहों पर बारिश के आसार जो है बताए गए हैं। और साथ ही साथ राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर में भी बारिश की हल्की संभावना आज शाम को जताई गई है। जिस तरह से स्थिति बनने वाली है, ये बताया जा रहा है कि वेस्टर्ली विंड जो वेस्ट से होकर के आती है पश्चिमी हवाएं, उसकी वजह से इस तरह से स्थिति बनेगी, जिसमें 15 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से जो है हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है और हल्की से मध्यम बारिश होने की एक तरह से आशंका जताई जा रही है। लेकिन एक तरह से जो तपन भरी गर्मी है उससे राहत जरूर मिलेगी, लेकिन उमस जो है वो लोगों को जो है बेचैन कर सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत जानकारी के लिए। तो उमस से लोगों को बेचैनी होगी, जाहिर सी बात है। यदि बारिश होती है तो गर्मी, जो तपन भरी गर्मी, उससे तो जरूर राहत मिलेगी, लेकिन उमस जरूर हो सकती है। और यदि ज्यादा बारिश होगी तो उमस भी कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, अभी जो मौसम बना हुआ है वो लोगों को जरूर थोड़ी राहत दे रहा है। बादल छाए हुए हैं और तेज तपन जो धूप पड़ती है उससे थोड़ी सी राहत लोगों को अभी बनी हुई है। एक और खबर भोपाल से, सीएम शिवराज की कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस आज सुबह 11 बजे से होगी कॉन्फ्रेंस, जिसमें सभी कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी मौजूद रहेंगे। सरकार की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। पहले हुई कॉन्फ्रेंस के निर्देशों की भी समीक्षा की जाएगी। तो प्रमुख बैठक आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेने वाले हैं, जिसमें आज सुबह 11 बजे ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस पहले भी की गई थी और उसी कॉन्फ्रेंस के दिशा निर्देशों की आज समीक्षा होगी कि जो फैसले उस वक्त लिए गए थे, जो कानून व्यवस्था को लेकर जो निर्देश दिए गए थे, उन तमाम निर्देशों की अभी तक कहां तक उनका पालन किया गया है, इसकी समीक्षा होगी। सरकार की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। सभी कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर है भोपाल से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 11 बजे कॉन्फ्रेंस होगी। सभी कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी जुड़ेंगे। सरकार की योजनाओं की समीक्षा होगी और साथ ही पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके निर्देशों की भी समीक्षा की जाएगी। संवाददाता जितेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज प्रमुख कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं मुख्यमंत्री तमाम कलेक्टर, कमिश्नर्स के साथ।
बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 11:30 बजे मंत्रालय में कलेक्टर कमिश्नर से कॉन्फ्रेंस से बात करेंगे और सभी जिलों में किस तरह से हालात बने हुए हैं, किस तरह से कानून व्यवस्था है, इन सारी चीजों को निर्देशित करेंगे और साथ ही अधिकारी जो है वो रिपोर्ट पेश करेंगे किस तरह से कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति को कंट्रोल किया हुआ है। अगर इन टोटल 13 ऐसे बिंदु हैं जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग विषयों पर अलग अलग अधिकारियों से चर्चा करेंगे, चाहे वो शहरी ग्रामीण आवास की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, सड़क नल जल योजना हो या फिर ग्रामीण जो है आदिवासी उनको पट्टे देने की बात हो, सरकार की योजनाओं की बात हो। इन अलग 13 तरह के अलग अलग जो बिंदु हैं इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी लोगों से चर्चा करेंगे। इस कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के जरिए ये स्थिति जानने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश में जो चल रही सरकारी योजनाएं उसका लाभ आम जनता तक मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। तो जो पिछली कॉन्फ्रेंस हुई थी उस दौरान जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उनका कितना पालन किया गया है, योजनाएं कितने जमीनी स्तर पर पहुंच पाई हैं, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। एक और बड़ी खबर का जिक्र रायपुर से, जहां विवाद में चला चाकूबाजी की घटना इस वक्त देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रायपुर से ये बड़ी खबर है, जहां चाकूबाजी में एक की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए, 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपी अभी भी फरार है। छत पर चढ़ने को लेकर विवाद हुआ। देखिए विवाद कितना छोटा है, छत पर चढ़ने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि यहाँ पर एक युवक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया। चाकू की जो वारदातें हैं वो इस वक्त छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा मामला होता है, बहुत छोटी छोटी बातों के चलते चाकूबाजी हो रही है। और इस विवाद में चाकू चला, चाकूबाजी में एक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, काफी गंभीर भी घायल हैं। और जो आरोपी हैं, 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी अभी फरार हैं, उनकी धरपकड़ के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। छत पर चढ़ने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और विवाद में चाकू चल गया, एक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर है रायपुर से। तो छोटे से विवाद में चाकू चल गया, चाकूबाजी में एक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता युगल जुड़ रहे हैं। युगल, देखा जा रहा है कि चाकूबाजी की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, खासतौर पर रायपुर की यदि बात की जाए, एक और ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। तो युगल से संपर्क टूट चुका है, फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये देखिए कि बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे विवाद होते हैं जिसके चलते चाकूबाजी होने लगी और ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत आसान जरिया चाकू हो गया है कि चाकू से आप वार कर दें और चाकू से वार में कई लोगों की जान भी चली जाती है, कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं, जान पर बनाती है। और ऐसे कुछ मामला यहां पर भी सामने आया है रायपुर से, जहां पर 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। छत पर चढ़ने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि यहां पर चाकूबाजी हो गई। तो इसके कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसमें कुछ जो नाबालिग छात्र हैं वो भी नजर आ रहे हैं, नाबालिग भी नजर आ रहा है, इसमें युवक भी नजर आ रहे हैं। और चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई है, 2 अभी भी घायल हैं और 4 आरोपियों को इस पूरे मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। युगल, बहुत आसान लगने लगा है चाकू से हमला करना, देखा जा रहा है कि खासतौर पर रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। जी अरिनो, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मामूली सी बात को लेकर के लोग एक दूसरे के जान लेने को आमादा है। और जिस तरह से मोहम्मद अकबर का परिवार है, ये एक ही मकान से रहते थे और किराए में रहते थे और इस छत में चढ़ने को लेकर के एक विवाद हुआ और उसके बाद 6 लोगों ने मिल करके पहले चाकू से हमला किया, ईंट से हमला किया, जिसमें मोहम्मद अहमद की उपचार के दौरान मौत हो गई है और उनके बेटे और 2 अन्य जो लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनका जो है मेकाहारा अस्पताल में उपचार जारी है। और इस पूरे मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी पतासाजी पुलिस कर रही है। राजधानी रायपुर। शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो अब 2 जो आरोपी फरार है उनको पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है, 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे, खबर दमोह से है। कृषि उपज मंडी में एंट्री के लिए किसानों से अवैध वसूली की और कई समस्याओं को लेकर किसानों ने चक्काजाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पथरिया विधायक रामबाई ने किसानों से शिकायत, किसानों ने
रामबाई से शिकायत की और सभी ने अवैध वसूली की रसीदें भी दिखाई। जब मंडी सचिव से रामबाई ने बात की तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए। यहाँ की अव्यवस्थाओं के लिए आपको पहले भी मंडी स्थित शंकर जी के मंदिर में पहुंची और यहां भोलेनाथ की कसम खाकर सच बोलने को कहा। इसके बाद मंडी सचिव के तेवर ढीले पड़ गए। विधायक ने मंडी सचिव से किसानों की 20 रसीदों के अवैध रूप से वसूले गए 500 रुपए और वापस लिए और बाहर आकर किसानों को वापस किए। उन्होंने पल्लेदारों के द्वारा किसानों से 50 किलो की कट्टी पर 3 से लेकर 5 रुपए वसूले जाने पर जमकर भड़की और पल्लेदारों को सख्त हिदायत दी। तो इंदौर में वर्दी से बेदर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस कांस्टेबल को युवक ने पीटा। नशे में धुत युवक ने बीच सड़क पर पीटा। एरोड्रम इलाके में युवक ने एसआई को पीटा। युवक का जो पुलिस वाले से विवाद है वो हुआ था। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो बहुत आश्चर्य की बात है कि आप ये देखिए कि पुलिस का खौफ नहीं। जहां पर अच्छे पीने वालों के सामने यदि पुलिस आ जाए तो उनका नशा उतर जाता है। यहां जो तस्वीर सामने आई है वाकई में बहुत आश्चर्य की तस्वीर है कि नशे में धुत युवक बीच सड़क पर एसआई को पीटने लगा, डंडा मारने लगा। एसआई बचता बचाता भागने की कोशिश किया, लेकिन यहां पर युवक नहीं माना और लगातार डंडे से वार करता रहा। और खबर छिंदवाड़ा से, यहां लोधी खेड़ा क्षेत्र में देर रात अज्ञात लुटेरों ने सोने चांदी व्यापारियों के साथ गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि लुटेरे 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और इन लुटेरों ने दोनों व्यापारियों को गोली मारकर घायल किया और सोने चांदी और नकदी से भरा बैग लूट लिया। इस घटना के बाद पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी। वहीं इलाज के लिए दोनों घायल व्यापारियों को नागपुर रेफर किया गया है। बैतूल में रेप पीड़िता के गर्भपात मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक दुष्कर्म के मामले को छिपाने के लिए करुणा हॉस्पिटल में कई नाबालिगों और बालिग पीड़ितों का गर्भपात कराया गया। पुलिस ने गर्भपात के बाद एक सूखे बोरवेल में फेंका गया भ्रूण बरामद किया है, जिसे डीएनए जांच के लिए भेजा गया। वहीं पुलिस ने करुणा हॉस्पिटल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। एक नाबालिग बच्ची सामने आई है जिसका केस हमने 2 दिन पहले रजिस्टर किया है। एक बालिग बच्ची है जो एक रेप विक्टिम है, वो भी सामने आई और उसने अपना पूरी व्यथा सुनाई और उसका केस कल महिला थाने में रजिस्टर कराया गया है। आज एक 13 साल की बच्ची आई है, उसकी भी हम लोग जिसका एबॉर्शन जो है करुणा हॉस्पिटल में ही हुआ है और उसका भी आज हम एफआईआर ले रहे हैं। तो इसमें प्रथम दृष्टया देखने में यह आता है कि करुणा हॉस्पिटल की 4-5 प्रमुख गलतियां हैं। एक तो इन्होंने माइनर बच्ची के एबॉर्शंस करवाए हैं, उनको कन्विंस किया है, डराया धमकाया है कि आपको पुलिस तक जाने की आवश्यकता नहीं है, आपका एबॉर्शन यहीं कर दिया जाएगा और आरोपियों के कहने पर इस तरीके के कृत्य किए गए हैं। और अब बात उमरिया की, जहां एक महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक महिला के संबंधियों ने पहले महिला को अगवा किया, फिर 1 महीने तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और इस मामले की 4 आरोपियों में एक महिला भी शामिल है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाकी आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। इसमें थाना मानपुर अंतर्गत एक महिला जो है वो उसने रिपोर्ट किया है कि एक आरोपी उसको 3 अन्य लोगों की मदद से भगा कर ले गया और उसके बाद उसके साथ में बलात्कार की घटना की। तो इस रिपोर्ट पे पुलिस ने अपहरण की धारा एवं बलात्कार की धारा के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उसमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और शेष आरोपियों की तलाश अभी जारी है, जिनको हम शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेंगे। खबर मंडला से, जहां पर कान्हा नेशनल पार्क में 2-3 सालों से नक्सलियों का दखल बढ़ गया है। यहां छत्तीसगढ़ से बालाघाट के रास्ते आकर नक्सलियों के संगठन सक्रिय हैं। हालांकि मंडला जिले की सीमा में नक्सलियों ने पिछले 1 साल में कोई वारदात को अंजाम नहीं दिया, पर यहां पार्क एरिया में लगातार नक्सली वर्चस्व बढ़ाने में लगे हैं और कर्मचारियों में दहशत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कान्हा नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर का मानना है कि उपस्थिति है, लेकिन कब्जा जैसी स्थिति नहीं है। पार्क प्रबंधन और स्थानीय पुलिस की मदद से हम लगातार गश्ती और अपनी सक्रियता बढ़ाए हुए हैं।
हम नहीं कर सकते। कब्जे में होने की बात है कि अगर किसी के कब्जे में हो गया तो दूसरी गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं, ऐसी स्थिति कान्हा में नहीं है। कान्हा में ये है कि हाँ उनका प्रभाव है और वो उनकी उपस्थिति बनी रहती है, लेकिन कब्जे में रहने की बात हम नहीं कर सकते। उस पत्र की बात तो मैं नहीं जानता, पत्र मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि एक कैजुअल श्रमिक की मौत अभी 23 मार्च को हुई है। इसके अलावा कान्हा टाइगर रिजर्व से संबंधित किसी भी कर्मचारी या श्रमिक के मौत की कोई खबर हमें पिछले 3-4 सालों से नहीं है, और न ही किसी कैंप के जलाए जाने की बात है। शुरुआत में 2017 में एक झोपड़ी एक कैंप में थी फेन सेंचुरी में, वहाँ जलाई गई थी, लेकिन उस पर भी ये स्थापित नहीं हो पाया था कि वो नक्सलियों द्वारा जलाई गई। वहीं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इंदौर में फार्म टेक एशिया कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों का ये सबसे बड़ा मेला है, जहां एक ही मंच के नीचे देश विदेश की कंपनियां आई हैं जो किसानों को आधुनिक खेती के तरीके बताएंगे और साथ ही उनकी आय कैसे दोगुनी हो सके इसके उपाय भी बताएंगे। मेला में कृषि, डेयरी और पशुपालन के संबंधित कंपनियों ने स्टॉल लगाए हैं। ये जो किसानों का मेला है जो हर साल लगता था, वो 2 साल के अंतराल के बाद लग रहा है, और चौथा फार्म टेक एशिया का ये मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा मेला है, जिसमें किसानों को नई तकनीक, उन्नत तकनीक, आधुनिक खेती, यंत्रीकरण से लेकर खाद, बीज, दवाई, कृषि उपकरण और नई नई टेक्नोलॉजी, अब तो ड्रोन का जमाना आ गया, तो ये सब तकनीक का प्रदर्शन यहाँ होगा। 200 से अधिक स्टॉल लगे हैं, देश और विदेश से भी कंपनी आई है, और इसलिए मैं सबसे पहले तो फार्म टेक एशिया के हमारे व्यासी को और पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को अच्छी तकनीक, अच्छी आधुनिक खेती में और आय किसान की कैसे बढ़े, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि 2022 तक किसान की आय दोगुना करना है, उसमें। और रायपुर से खबर है, जहां पर आज दुर्ग और खैरागढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। दुर्ग के रिसामा में स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। दुर्ग से छुई खदान के लिए होंगे रवाना। कानी मेरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। छुई खदान और खैरागढ़ में करेंगे रोड शो। रायपुर से बड़ी खबर, एक और खबर आपको देंगे रायपुर से, जहां पर बड़ी संख्या में तलवार जब्त की गई है। श्यामनगर से पुलिस ने तलवार किया जब्त। असामाजिक तत्वों को बेच रहा था तलवार, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी संख्या में तलवारें जब्त की गई हैं। श्यामनगर से पुलिस ने तलवार को जब्त किया है। असामाजिक तत्वों को ये तलवारें बेची जा रही थी। पुलिस ने इन तलवारों को जब्त किया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो रायपुर से बड़ी खबर, जहां श्यामनगर से पुलिस ने गिरफ्तारी की है और आप ये तस्वीरें देखिए, जहां पर बड़ी तादाद में तलवारें रखी हुई हैं और इन्हें सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं रायपुर से एक और अहम खबर, मानव तस्करी का आरोपी गिरफ्तार। मानव तस्करी के आरोप में स्वामिनी सिंह ठाकुर गिरफ्तार किए गए। किशोरी से देह व्यापार करने का पूरा आरोप है। बनारस की लड़की और रायपुर में बेचने का आरोप राजेंद्र नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है, जहां लड़की को लाया गया और इसे बेचा जा रहा था। स्वामिनी सिंह ठाकुर गिरफ्तार हुए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का, जहां पर पानी हैंडपंप लगाया, पानी भी आया, लेकिन आप बर्तन में पानी भर नहीं पाएंगे। हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है धार से। देखिए, जहां पर हैंडपंप लगाया गया है और इससे पानी भी आ रहा है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आप पानी भरेंगे कैसे। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।